नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, कल हमने पढ़ा था यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान में प्रकाश और प्रकाश के स्रोत। अब आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण या स्वभाव। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रकाश का गुण क्या है। क्योंकि प्रकाश के बगैर यहाँ सारी चीज, कोई चीज हमें दिखेगी नहीं। ठीक, प्रकाश के बगैर हमको कोई चीज दिख नहीं सकती। तो प्रकाश का सबसे पहला गुण यह है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है और उसकी उपस्थिति में हम चीजों का अनुभव कर सकते हैं, पहला गुण। दूसरा गुण उसका क्या है? प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में, इस तरह कह सकते हैं कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। उसको एक गत्ते के प्रयोग के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि 3 गत्ते लेते हैं, वर्गाकार दत्ती के टुकड़े लेते हैं और उन टुकड़ों में बीच में एक छेद कर देते हैं और छेद के उधर एक कैंडल जलाते हैं। ठीक, तो कैंडल की अगर ये तीनों गद्दों के छेद अगर आपस में बराबर हैं, एक ही सीध में हैं, तो ये हमको प्रकाश या कैंडल हमें दिखेगी। अगर इनकी छेद इनके 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 किसी के छेद को इधर उधर कर दिया जाएगा, प्रकाश जो है हमें या कैंडल हमको नहीं दिखेगी। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। दूसरी बात, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश किसी भी माध्यम में चल सकता है, चाहे वह निर्वात हो, और प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, चाहे वो निर्वात क्यों ना हो। ठीक, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में चलता है। पारदर्शी माध्यम में चलता है प्रकाश, यानी पारदर्शी माध्यम समझते हो, जैसे कांच है, हल्की पॉलीथीन है, कागज के टुकड़े हैं हल्के वाले, तो उससे पार करके दूसरी तरफ चला जाता है। परंतु यहाँ एक कंडीशन काम करेगी, किसी भी ये कंडीशन यहाँ पे काम करेगी जो आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आगे ये पढ़ना है हमें कि प्रकाश जब किसी मार्ग में चलता है तो थोड़ा सा विचलित हो जाता है, यानी अपने रास्ते से हट जाता है। परंतु अभी हम यही पॉइंट इसका स्वभाव कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में चलता है और प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से टकराकर उसी दिशा में वापस आ जाता है। दूसरी बात, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से भी चलता है। जैसे वायर में देखिए प्रकाश रहता है परंतु हमको दिखता नहीं है, परंतु आपस में जब तार हम टकराते हैं प्लस माइनस के, तो उसमें स्पार्क होता है, उससे रोशनी बढ़ती है ना। तो जिससे हमें ये भी पॉइंट हमारा सिद्ध हो गया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से चलता है। एक पॉइंट और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, 7वां नंबर, कि प्रकाश, 7वां पॉइंट ये है प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। ये देखिए 7 पॉइंट है। अब इनको क्लियर करिए आप, 7 पॉइंट को। आप, हम सोचते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा पूरा, और उसके बाद हम आगे चल के फिर प्रकाश के माध्यमों के बारे में, यानी प्रकाशिक माध्यमों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे हाई स्कूल की, विज्ञान की, अंग्रेजी की सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, जिसकी क्लिप बनाकर हम भेजते हैं। जिन छात्रों को हमसे जुड़ना है या हमसे सहायता प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 63 94 70 28 45 है। ठीक, फिर से सुन लीजिए, 63 94 70 28 45 है। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर आप ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जब तक कि लॉकडाउन है। ठीक, नमस्कार।